गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलो आज आपसे बात करते हैं। आप देख रहे हैं अंशिका कोचिंग बाय कृष्णा सर ब्लॉग। आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल का आइकॉन पर क्लिक करिए। जितने भी जो भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे वो सारे वीडियो आपको प्राप्त होंगे। तो आज जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आपके जो पेपर हैं वो 6 तारीख से स्टार्ट है और पहला पेपर जो है वो आपका हिंदी का है। तो इस हिंदी के पेपर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें अपन आज बात करेंगे, जिसमें से कोई एक टॉपिक को अपन लेते हैं, जैसे कि रस ले लेते हैं। और आज केवल रस पर चर्चा होगी कि रस से किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, कौन सा पेपर में क्वेश्चन कैसे लिखना है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको हमारे हर वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रस रस में सभी बच्चे जानते हैं रस होता क्या है। रस का मतलब होता है दुनिया में जितनी भी चीजें हम करते हैं और उन चीजों से जो उत्पत्ति होती है, जैसे आपको सुख हुआ तो सुख की उत्पत्ति हुई, दुख हुआ तो दुख की उत्पत्ति हुई, तो उससे जो भाव आपके अंदर जागृत होते हैं वह रस होता है। अपनी सरल भाषा में अपन कह सकते हैं कि जिस काव्य को पढ़ने या सुनने पर हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। क्योंकि सबसे अच्छा आप अच्छे से जानते हैं कि आनंद, हर व्यक्ति आनंद चाहता, कोई अपने जीवन में दुखी होना नहीं चाहता। तो अपन क्या लिखेंगे, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने पर हमारे हृदय में आनंद की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं कि इसके अंग कितने होते हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि इसके अंग कितने होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन सा होता है? सबसे पहले आता है आपका स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सब जानते हैं कि ये 4 प्रकार के अंग होते हैं। अगर हम प्रकारों की बात करें तो स्थायी भाव 10 प्रकार का होता है। सभी लोगों को पता है स्थायी भाव के जो प्रकार होते हैं, सबसे पहले श्रृंगार रस आता है। और श्रृंगार रस के बारे में हमारे सभी बच्चे जानते हैं। श्रृंगार रस एक ऐसा रस है जो रसों का राजा कहा जाता है। रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार से मिलकर बना है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। सबको क्लियर है ना बच्चों जी? जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि आप सभी लोग हमें बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये 8th क्लास 9th क्लास के जो आपके अभी 6 तारीख से पेपर चालू होने वाले हैं उसमें ये टॉपिक 101% आपको देखने को मिलेगा। रस से संबंधित कौन कौन से प्रश्न होंगे ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो बात कर रहे थे अपन श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, चूंकि आपकी क्लास छोटी है तो इतना डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन चर्चा कर रहे हैं तो बता देते हैं। संयोग मतलब होता है कि जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो। क्या बोला मैंने? जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो तो उसे कहते हैं संयोग श्रृंगार। और जब नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो तो उसे कहते हैं हम वियोग श्रृंगार। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रृंगार रस की उत्पत्ति 2 चीजों से मिलकर हुई है, संयोग और वियोग। और रसों का राजा भी श्रृंगार रस को कहा जाता है। रस का जो स्थायी भाव होता है, स्थायी भाव का ये पहला रस है श्रृंगार। स्थायी भाव की हम बात करें तो श्रृंगार का अर्थ होता है, स्थायी भाव होता है रति। रति का अर्थ होता है प्रेम, जिसमें हम एग्जाम्पल भी हमें देना होता है। जैसे 10 टोटल मैंने रस बताए, तो 10 में से मैं इंपॉर्टेंट की अगर बात करूं तो केवल और केवल आप 5 रस जो मैं आपको बता रहा हूं, इन रसों की परिभाषाएं आप याद कर लीजिए।
डेफिनेटली आपको इन 5 से बाहर आपका कोई भी रस नहीं जाएगा। वो 5 कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आपका श्रृंगार रस, नोट कर सकते हैं आप। पहले नंबर पे है आपका श्रृंगार रस, दूसरे नंबर पे है आपका वीर रस, तीसरे नंबर पे है आपका हास्य रस, चौथे नंबर पे है आपका करुण रस, और 5वें नंबर पे आप वित्त उदाहरण जो याद करना है आपको, वात्सल्य रस। ऐसी आप ये 5 परिभाषाएं वित्त उदाहरण की याद कर लीजिए। सच में दोस्तों, बच्चों, आपके पेपर में यही परिभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी, इससे बाहर आपको नहीं जाना है। लेकिन जो स्थायी भाव 10 होते हैं, ये आपको पूरे स्थायी भाव याद करना है, इनके नाम याद करना है। परिभाषाएं केवल आप 5 की याद करिए, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं जिसमें आपको एक परिभाषा याद करना है और इसी परिभाषा से आपकी 10 परिभाषाएं कंप्लीट हो जाएंगी। अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे जैसे बात करते हैं अपन लोग हास्य रस की। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने पर हमारे हृदय में हंसी की भावना जागृत होती है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। तो हास्य रस की मैंने परिभाषा क्या बताई कि जिस काव्य को पढ़ने या सुनने पर हमारे हृदय में हंसी की भावना जागृत हो, उसे हम हास्य रस कहते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके पेपर में करुण रस आ गया, तो आपको क्या करना है, परिभाषा आपको यही रखना है और केवल उसका स्थायी भाव आपको जोड़ देना है। कैसे? जिस काव्य को पढ़ने या सुनने पर हमारे हृदय में शोक की भावना जागृत हो, उसे हम करुण रस कहते हैं। मतलब कि परिभाषा यही रहेगी, स्थायी भाव आप बदलते जाइए, 10 रस की परिभाषाएं आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो आगे की बात करते हैं, अपन ने श्रृंगार रस की बात की थी। तो श्रृंगार रस में आपने पढ़ा था कि जिस काव्य को पढ़ने या सुनने पर हमें प्रेम की भावना जागृत हो, रति की भावना जागृत हो, और यह 2 प्रकार का होता है, श्रृंगार रस कौन कौन सा होता है, संयोग और वियोग। तो संयोग मतलब जहां नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो, उसे संयोग श्रृंगार, और जहां नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो, उसे वियोग श्रृंगार। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सोहन करे भौह कहें देह कहे नट जाए। ये आपका श्रृंगार रस का उदाहरण बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप नोट इसको नहीं कर पाए हैं, तो वीडियो को स्क्रिप्ट करके आप चेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको दूसरे नंबर की जो परिभाषा बताई थी, वो थी आपकी हास्य रस। हास्य रस का मतलब होता है कि ऐसा काव्य जिसको पढ़ने या सुनने पर हमारे हृदय में हंसी की भावना जागृत हो, उसे हम हास्य रस कहते हैं। बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाए गंगा, वो बच्चन हाथ छोड़ दो घर में, फिर होन दो हुड़दंगा। इस प्रकार से आप हास्य रस का भी उदाहरण दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपका आता है करुण रस। परिभाषा आपकी कॉमन रहेगी, अभी आपको मैंने बताया था, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने पर हमारे हृदय में शोक की भावना जागृत हो, उसे हम क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। इस प्रकार ऐसे ही आपको 10 परिभाषाएं अपनी बना लेना है। तो करुण का आपको क्या बताया था आप लोगों ने, शोक। रौद्र का क्या है बेटा, क्रोध। रौद्र का हो गया क्रोध। विभित्स रस आता है आपका, विभित्स का होता है जुगुप्सा रस, आपने सुना होगा, जुगुप्सा का होता है विभित्स का होता है जुगुप्सा। अपोजिट भी आते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप घर से याद करके जाएं, सर श्रृंगार रस, श्रृंगार का सर ने बता दिया रति है, अब वहां पर अगर उन्होंने रति का स्थायी भाव पूछ लिया, तो आपको श्रृंगार का रति का अर्थ प्रेम होता है। कहीं कहीं आपको प्रेम लिखा हुआ मिल जाए, कहीं आपको रति लिखा हुआ मिल जाए, तो आपको समझ जाना है कि रति का अर्थ ही प्रेम होता है। करुण का शोक होता है। इसके बाद रौद्र का क्रोध होता है। फिर होता है वीर रस। वीर का मतलब होता है उत्साह। फिर होता है भयानक रस। भयानक का होता है भय।
फिर होता है आपका शांत रस, शांत का होता है निर्वेद, और 10वां रस होता है आपका वात्सल्य रस, वात्सल्य का होता है वत्सल रति। आपको अच्छे से पता होगा कि रसों का राजा श्रृंगार रस होता है, लेकिन 10वां रस जो वात्सल्य रस है, इसका जो उल्लेख है ये हमारे सूरदास जी ने किया है। सूरदास जी कहते हैं कि वात्सल्य रस में केवल हमने उस चीज की रचना की है जिसमें केवल उन बच्चों का चित्रण किया गया है जो बच्चे घुटनों के बल चलते हैं। घुटनों के बल चलने वाले बच्चों का चित्रण किया गया है, सभी लोग जानते हैं। बताइए आप, सूरदास जी किसके दास थे, किसके भक्त थे? कृष्ण के राम के? वेरी गुड, कृष्ण के भक्त थे। तो आपको पता है कि सूरदास जी कृष्ण के भक्त थे, तो कृष्ण की बाल चेष्टाओं का वर्णन वात्सल्य रस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार, जैसे मैया मैंने नहीं माखन खायो, मतलब कि यहां पर भगवान श्री कृष्ण अपनी मां से कह रहे हैं कि ये माखन मैंने मैया नहीं खायो, मतलब मैंने ये माखन नहीं खायो है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम रस की बात करें तो रस जो है, इसमें वैसे देखा जाए, अभी आपको हमने स्थायी भाव के 10 प्रकार बताए हैं, लेकिन हमारे रस में एक हिंदी व्याकरणकर्ता भरत मुनि जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भरत मुनि जी कहते हैं कि रसों की संख्या 8 मानी गई है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है बच्चों? 8। ये आपको नोट करना है, क्योंकि ऐसे ही ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो पेपर में कभी ना कभी देखने को आपको मिल जाते हैं। ये आपको गाइड में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको बुक्स में आप खोजोगे, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। इसीलिए आपको ये चीज नोट कर लेना। कुछ डीपली चीजें ऐसी होती हैं जो कभी कभी पूछ ली जाती हैं बच्चों से, तो आपको नोट डाउन करना है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 8। वेरी गुड। अब अपन बात करते हैं कि रस की परिभाषा आपने याद की, रस के टॉपिक की अगर बात करें, रस की परिभाषा आपने याद की, रस के अंग आपने देखे कितने होते हैं? वेरी गुड, 4 होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद स्थायी भाव के प्रकार आपने पढ़े, 10 प्रकार होते हैं, जिसमें से 5 की मैंने आपको परिभाषा बता दी। इसकी परिभाषा आप विद उदाहरण पढ़ लीजिए। जो भी आपको उदाहरण समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं, वो उदाहरण मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने लास्ट में आपको बताया है क्या? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का आपको नंबर याद करना है। नंबर 3 आते हैं पेपर में। 3 रस ऐसे हैं जिनके नंबर पूछे जाते हैं। कौन कौन से? श्रृंगार रस पहला रस है। इसके श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आपका आता है शांत रस। ये 9वें नंबर का रस है। नंबर अपने अनुसार दूसरा है, लेकिन रसों का नंबर जो है वो 9वें नंबर पे आता है। तो शांत रस कौन सा हो गया? 9वां नंबर हो गया। इसके बाद आता है पेपर में 10वां रस कौन सा है? तो 10वां रस आपको कौन सा बताना है? वात्सल्य रस। और इसमें प्रश्न अलग से आता है कि वात्सल्य रस के सम्राट कौन है? तो आपको क्या बताना है? वात्सल्य रस के जो सम्राट हैं वो आपके सूरदास जी हैं। इस प्रकार रस का ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। और अब आप इसको देख लीजिए और ये चैप्टर आप थोड़ा सा स्क्रिप्ट करके आप कंप्लीट कर लीजिए। तो इस हिसाब से धन्यवाद करता हूं और आई होप, आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। और आप देख रहे हैं अंशिका कोचिंग बाय कृष्णा सर, और आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए ताकि जो भी नया वीडियो आए आपको प्राप्त हो। जय हिंद।